जय हिंद दोस्तों। इसे नॉर्मल वीडियो समझ करके बिल्कुल भूल मत करना दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको वो बताने वाला हूं जो आपको YouTube पे शायद कोई नहीं बता रहा होगा। आपको दोस्तों बायोलॉजी में 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी मैं अभी से ही जिम्मेदारी ले सकता हूं कि जो मैं बताऊंगा वो पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे के आना और मैच करा के देख लेना कि जो बताया हूं वही आएगा। ये मैं ऐसा ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटजी छुपा हुआ है दोस्तों। और वो है क्या दोस्तों, ध्यान से समझो। यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक अनसॉल्व है मेरे पास, जिसमें दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होता है यूपी बोर्ड का, उसमें आपको पता होता है 7 सेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने 7 सेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिनमें दोस्तों कोड नंबर के हिसाब से अलग अलग जगह पे वो पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा। तो अगर 2022 की बात करूं तो 7 पेपर छपे होंगे। 2023 की बात करूं तो 7 पेपर छपे होंगे जो उत्तर प्रदेश में बटे होंगे। उसी तरह 24 में, उसी तरह 25 में। अगर इन 4 सालों को मिला दिया जाए तो 7 चौक 28, कितना? 7 चौक 28 सेट में मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 28 सेट में 5 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चन को मैंने साइड किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2 बार या 3 बार लगभग रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चन को मैंने साइड करके मैंने एक ऐसी चीज को नोटिस की दोस्तों कि मैं खुद सोच करके दंग रह गया। ये बात अगर स्टूडेंट तक पहुंच जाए तो स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और वो बात क्या है, ध्यान से समझो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको लगभग मैं इतने सारे चीजों से 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटा हूं जिनको आपको बस तैयार करना है। इसके अलावा 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भटकना बंद कर दो। और वो क्वेश्चन कौन सा है देखो दोस्तों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ध्यान से देखते जाओ और नोट करते चले जाओ दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जैव विविधता एवं उसके संरक्षण पर निबंध लिखिए। ये दोस्तों कई बार रिपीट हुआ। जब मैं इसमें नोटिस कर रहा था बार बार देख करके, तो इस क्वेश्चन को देखा लगभग कई जगह पे रिपीट हुआ। यानी 28 बार मैंने जब 28 सेट को देखा, उनमें से 28 सेट में करीबन 6-7 जगह पे देखने को मिला मुझे। सोचिए दोस्तों, आपके पास अगर ऐसा होगा तो आप जाके खुद एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इंटरनेट से पेपर निकाल करके चेक कर सकते हो। अब आती है बारी दूसरा प्रश्न की, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल है। ठीक है, जिनमें दोस्तों आपको अढ़ाई अढ़ाई नंबर का दिया है, आनुवांशिक कूट और जीवन की उत्पत्ति संबंधित एस एल मिलर का प्रयोग। ये दोस्तों बहुत ही वायरल है। ये अलग से भी मिलर का प्रयोग 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। अलग से आनुवांशिक कूट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। यानी ये प्रश्न तैयार होगा तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। समझ आई मेरी बातें? जब ये तैयार हो जाएगा दोस्तों तो अगला प्रश्न आप तैयार करोगे, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेद कीजिए। समझ आई मेरी बातें? मेंडलवाद का सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता का विभेद करना है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार करोगे, चौथा, एक जलीय परितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर आता है जैव विकास पर एक निबंध लिखिए। जैसे यहाँ पे जैव विविधता है, उसी तरह जैव विकास को मैंने करीबन 7-8 बार रिपीट होते देखा है। 7-8 बार। सोचो मेरे भाई, कितना ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं। ठीक है, डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद समष्टि क्या है, इसको मैं देखा तो दंग रह गया। देखने में लगता है कि ये नहीं आएगा, देखने में लगता है यार ये क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गजब भाई गजब रिपीट किया इस क्वेश्चन को। आप खुद जाके देख सकते हो मॉडल पेपर में। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समझ आई मेरी बातें? फिर उसके बाद मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी कम वायरल नहीं है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एकदम नोट करते चले जाओ। अगर आपको इनमें से और आप अभी अपने आप को एनालाइज भी करते रहो कि इसमें से आप कितना तैयार किए हो, कितना तैयार नहीं है। ऐसा तो नहीं फालतू की चीजों को तैयार करने में पूरी साल बिता दिए और मेन खजाना यहां पड़ा हुआ है। समझ है मेरी बातें? तो ध्यान से देखते जाओ। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न आएगा, द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे किसी कीमत पे आप छोड़िएगा मत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखिए, अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पौधों का निषेचन किसे कहते हैं? अब पश्च निषेचन वाला याद रखिएगा दोस्तों। पश्च निषेचन बहुत वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार रिपीट होते हुए देखा मैं। जब टिक लगा रहा था तो मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये सबको देखा था। ठीक है, तो पश्च निषेचन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आवृत बीजी पौधा का निषेचन किसे कहते हैं, कैसे होता है, कैसे निषेचन कैसे होता है? पश्च निषेचन
संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप एकदम तैयार कर लेना, अगर तैयार है तो बड़ी ही अच्छी बात है, तब का आप अगर तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपका निशाना सही जगह पे लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसे मैं डायमंड क्वेश्चन कहूंगा, वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है पारितंत्र पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, डायमंड क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। बायोगैस वाला क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। 5 नंबर में, ये सारे क्वेश्चन ही 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। कैंसर क्या है, कैंसर के कारण का एवं उपचार, कैंसर के कारण और उपचार का विस्तार में वर्णन करना है। अब बताइए, ये सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार नहीं किए हो और भटक रहे हो, न जाने किस क्वेश्चन पे मन में चल रहा है कि सर बायोलॉजी का हम क्या तैयार करें, क्या ना तैयार करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, आप तो बायोलॉजी का वीडियो ला नहीं रहे हो, तो चिंता मत करो मेरे भाई, बायोलॉजी का जैसे ही वीडियो लाना शुरू करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 7-8 वीडियो में मैं लगभग बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैं ये बात आपको बार बार बोल चुका हूं मेरे भाइयों बहनों, कि मैं जल्दबाजी में कोई चीज परोसना नहीं चाहता आपके सामने, कि आप उसे मेरे पे तो भरोसा करके तैयार करना शुरू कर दोगे, लेकिन नहीं आएगा तो सोचो आपका करियर खराब हो जाएगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि कुछ भी चंद व्यू पाने के लिए कुछ भी डाल दो, उसके पीछे लॉजिक होता है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप किसी भी बड़े से बड़े टीचर को पकड़ लो, ये सारे क्वेश्चन हर हालत में वो कराएगा। अगर उसे पकड़ है बोर्ड एग्जाम की, अगर वो इस तरह के मॉडल पेपर पे एनालाइज कर रहा है, ऐसे ही आंख मोलते हुए आकर के पढ़ा दे रहा है तो बात अलग है। अगर वो इस तरह से एनालाइज करके पढ़ा रहा है, हर एक चीज को जांच पड़ताल करके पढ़ा रहा है, तो गारंटी के साथ उसे पता होगा कि कौन चीज पॉपुलर है, कौन चीज पॉपुलर नहीं है। आप चिंता मत करो, 7-8 वीडियो यानी 7-8 राउंड में आपकी बायोलॉजी में तैयार करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 दिन और लगेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है। बस जैसे ही वो क्लियर होता है, जैसे ही उसके ऊपर काम हो जाएगा, तुरंत वीडियो आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। चिंता बिल्कुल मत करिए, बस अपने भाई पे भरोसा बनाए रखिए, भरोसा नहीं टूटने दूंगा, ठीक है। बाकी जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं उसे आप तैयार करते चलिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। कृषि के जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ये भी कम वायरल थोड़ी है, 3-4 बार रिपीट होते हुए देखा है मैं इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो समझ रहे हो, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु जनन के तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयार अगर आप कर लिए तो अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। एक और बात आपको बताता हूं कि जब 5 मार्क्स वाले मेरे प्रश्नों को तैयार करोगे ना, तो इन्हीं बड़े प्रश्नों से कट करके छोटे प्रश्न बनाए जाएंगे, 3 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, समझ रहे हो मेरी बातें। तो ये सारी चीजें अगर अच्छे से समझ गए तो मजा आ जाएगा दोस्तों, समझ आई मेरी बातें। आप अभी एनालाइज करो कितना इसमें से आपको पहले से ही तैयार है और कितना करना है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन 15वां है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्यों में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ, यानी लिंग संलग्न लक्षण वाला प्रश्न लगभग 4-5 बार रिपीट हुआ है, ठीक ना। उतने सारे मॉडल पेपर में 4-5 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके खुद चेक करो, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करता है। इतना तो मैं जान गया, एनालाइज जब कर रहा था मैं, कि क्या कहते हैं, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन को छाट के रखा गया है 55 नंबर वाले, बस उसी को घुमा फिरा के डालना है उसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्रश्नों को आप देखते जाओ। फिर आता है 16वां प्रश्न, महिला के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। जैसे पुरुष वाला था उसी तरह महिला वाला, तो इसे तैयार कर लोगे तो अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है 17वां प्रश्न, फिर से ये वाला प्रश्न 2.5 नंबर में पूछा गया था और ये भी बहुत पॉपुलर प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित फलों में अंतर कीजिए। पहला प्रश्न है 2.5 नंबर का, फली तथा लोमेंटम, ठीक है। दूसरा है अस्टिल फल तथा भिदुर फल, ठीक है, अस्टिल फल तथा भिदुर फल, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न आपका है दोस्तों, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था,
ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। ये भी कम वायरल थोड़ी है मेरे भाई, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। इस सारे 5 नंबर वाले प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आता है अगला, इसे मैं तुरंत डायमंड कर देता हूं, अनुकूलन। आप खुद जानते हो कितना ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा अनुकूलन किसे कहते हैं? पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों पर चर्चा कीजिए। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। समझ आ रही मेरी बातें? यहां तक आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों? यहां तक आपको क्लियर हुआ? अगला प्रश्न 21वां है, मासिक चक्र जिसे मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं, जो महिलाओं का पीरियड आता है, उसके ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का विवरण दीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। मासिक चक्र वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बड़े मार्क्स में भी और छोटे मार्क्स में भी, ठीक है। अगला है, ये तो आप जान ही रहे हो, एक ठो पक्का कहीं ना कहीं छुआ देता है क्वेश्चन, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट एवं उसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। बायोलॉजी का माना जाना क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ रहे हो और इस तरह का क्वेश्चन ना है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का वर्णन कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का वर्णन कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन आप देखोगे, फलों तथा बीजों के महत्व पर वर्णन कीजिए। फलों तथा बीजों के महत्व पर वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन एनालाइज करते रहिए कि इसमें से अभी तक आप कितना तैयार किए हो और कितना बाकी है। अगर आप चाहो तो 3 से 4 दिन के अंदर निपटा सकते हो इसको। समझ आई मेरी बातें? वो आपके अंदर काबिलियत है, यू कैन डू इट, कर सकते हो। मुझे भरोसा है अपने बच्चों पे, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके मैं एक्टिविटी को देख के मैं बता सकता हूं कि बहुत ही बेहतर आप हो, पढ़ने में बेहतर परफॉर्म करोगे। बस जैसे आप बता रहा हूं, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, बस इतना कहना चाहूंगा। आप कर सकते हो, आप बेहतर हो, आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है RDNA स्मॉल आर है, ठीक ना। RDNA तकनीक पर निबंध लिखिए। RDNA तकनीक पर निबंध लिखिए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। याद रखना दोस्तों, अगर इसे तैयार करते हो, बेहतर तैयार करते हो, तो मेरी बात मानो कि 3 से 4 दिन ले लो, 3 से 4 दिन ले लो और भरोसा करो अपने ऊपर कि 3 दिन का टारगेट लो कि जब तक मैं इसे तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों मुलाकात करूंगा दोस्तों। बायोलॉजी का अब बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है वीडियो, बस 1-2 दिन प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कष्ट कर लीजिए, जरूर वीडियो आएगा दोस्तों। भरोसा रखिए अपने भाई पे, ठीक है। बस अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि याद रखिए दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अब श्री गणेश होगा बायोलॉजी, बेहतर मैराथन वीडियो लेकर के आऊंगा बायोलॉजी का, और आपका जल्द से जल्द 7-8 वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आपका हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, मुझे भी मौका दीजिए, मुझे भी अपने हुनर को दिखाने का एक मौका दीजिए दोस्तों। याद रखिए, भरोसा नहीं तोड़ूंगा, याद रखिए, आपके उम्मीद पे खड़ा उतर के दिखाऊंगा और बेहतर तैयारी करा के दिखाऊंगा। बस आप भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, और आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।